नमस्कार। शुक्रदेव 29 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 तक वृष राशि में गोचर करेंगे। अभी तक शुक्रदेव मेष राशि में थे। मेष राशि के बाद हुआ है स्वराशि वृष में गोचर करेंगे। वृष राशि में शुक्रदेव पहले के मुकाबले थोड़ी सी सहूलियत महसूस करेंगे, थोड़ी सी अच्छाई अपने अंदर महसूस करेंगे और एकदम स्वतंत्र होकर पूर्ण रूप से अपना फल देने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि मेष राशि में वह दृष्टियों से प्रभावित थे। दृष्टियों का असर उनके ऊपर पड़ रहा था। यहाँ भी दृष्टियां तो रहेंगी, परंतु स्वराशिस्थ होने के कारण उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं सभी 12 राशियों पर वृष राशि में गोचर का प्रभाव। राशि को बताने के बाद हम शुक्रदेव के बारे में आपको बताएंगे कि शुक्रदेव किसके कारक हैं, शुक्रदेव का जीवन में क्या प्रभाव होता है और शुक्रदेव के अच्छा या खराब होने का क्या हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। शुरू करते हैं काल पुरुष की प्रथम राशि मेष राशि से। अभी तक शुक्रदेव मेष राशि में ही गोचर कर रहे थे, अब वो स्वराशिस्थ होंगे वृष में। तो मेष राशि के लोगों के लिए यह गोचर दूसरे भाव में होगा। दूसरा भाव अचल संपत्ति का भाव, पैतृक संपत्ति का भाव और वाणी का भाव होता है। यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्रदेव मेष राशि के जातकों के पैतृक संपत्ति में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं, वाणी बेहतर होने का संकेत दे रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके धन और जायदाद में वृद्धि के पूर्ण संकेत मिल रहे हैं। अगर आपके लग्नेश भी स्वयं सुख या उनके मित्र ग्रह होंगे या आपका जन्म ऐसे लग्न में हुआ है जहाँ शुक्रदेव योग कारक हैं, तो निश्चित रूप से अकाट्य रूप से मान लीजिए कि आपके धन संपत्ति में वृद्धि होने के पूरे संकेत। वृष राशि स्वयं उन शुक्रदेव की अपनी राशि है, स्वराशिस्थ गोचर। यहाँ पर वृष राशि के लोग अपने शरीर के ऊपर अधिक खर्च करेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए इस राशि के लोग अपने ऊपर खर्च करेंगे और इसमें उनको सफलता मिलेगी। इसी के साथ अपने जीवन को ग्लैमरस बनाने का कार्य, लग्जेरियस बनाने का कार्य भी वृष राशि के लोगों का होगा। इसके लिए उनके पास जरूरी संसाधन उपलब्ध होते जाएंगे। वृष राशि के जातक अपने शरीर का पूर्ण रूप से ख्याल करेंगे। अभी तक अगर वो अपने शरीर की थोड़ी बहुत अनदेखी कर रहे थे, जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष कर रहे थे, सुख को लेकर, साधन को लेकर, वाहन को लेकर, तो निश्चित रूप से इस दौरान शुक्र के इस गोचर में वृष राशि के लोग अपने ऊपर, वाहन के ऊपर वो खर्च करेंगे, अपने सुख में बढ़ोतरी करने का प्रयास करेंगे और वो सफल होंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर 12वें भाव में होगा। 12वां भाव भोग का भाव है, 12वां भाव जेल खाना का भाव है, 12वां भाव आपकी यात्राओं का भाव है, 12वां भाव आपके व्यय का भाव है। अधिकतर ग्रह
इस भाव में खराब फल देते हैं, परंतु शुक्र देव भोग कारक ग्रह होने के नाते यहाँ पर काफी सहूलियत महसूस करते हैं और 12वें भाव का गोचर यहाँ गोचर करते हुए शुक्रदेव बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। भौतिकता के मामले में, भोग के मामले में, सैया सुख के मामले में, विपरीत लिंगी के प्रति संपर्क के मामले में मिथुन राशि के लोगों को लाभ मिलेगा। हाँ, हमारी सलाह है नैतिकता को बनाए रखें, क्योंकि इसके बाद वाले गोचर में फिर आपको समस्या हो सकती है। आप अपने सेहत का ख्याल रखें, अति भोग से बचें, विपरीत लिंगी के प्रति अधिक आकर्षण हो सकता है, बहुतों के साथ आकर्षण हो सकता है। आप अपनी नैतिकता और चरित्र का ख्याल रखेंगे और लंबी दूरी की गैर जरूरी यात्राओं को टालेंगे, वाद विवाद कोर्ट कचहरी से बचेंगे, तो निश्चित रूप से शुक्रदेव का यह गोचर आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगा। इसी के साथ कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर 11वें भाव में होगा। 11वां गोचर हमेशा शुभ फल प्रदान करता है। आपके आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी, नियमित आय के साधन बनेंगे, बड़े भाई या बड़े भाई जैसे लोगों से आपको सहयोग मिलेगा, आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, जो कार्य आपके अधूरे होंगे वो भी पूर्ण होंगे। इसी के साथ आपके आमदनी में लगातार वृद्धि होगी। अगर नौकरी कहीं फंसी हुई है तो नौकरी लग सकती है, अगर आपकी आय कहीं बाधित हो रही है वो बाधा समाप्त हो जाएगी और विभिन्न स्रोतों से आय आपको मिलती रहेगी। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर लाभप्रद होगा। इसी के साथ सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर 10वें भाव में होगा। चूंकि शुक्रदेव भोग के कारक ग्रह हैं, इस नाते कर्म भाव में अपने आप को ज्यादा बढ़िया नहीं महसूस कर पाते हैं। कार्य करना शुक्रदेव की प्रवृत्ति में नहीं है। दैत्य गुरु हैं, ओज के मालिक हैं, रजस के मालिक हैं, वीर के मालिक हैं, भोग के कारक हैं। तो कर्म भाव में शुक्रदेव का गोचर बढ़िया नहीं माना जाता। कर्म भाव यश का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, पिता का भाव है, आपके राज्य का भाव है, कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले यश का भाव है। तो निश्चित रूप से शुक्रदेव के इस गोचर में आप अपने कर्म को लेकर सतर्क रहें, अपने आचरण को लेकर सतर्क रहें, कार्यस्थल पर कोई विवाद ना करें, अपने से उच्चाधिकारियों से कोई वाद विवाद ना करें, अपने से नीचे के लोगों को, निचले दर्जे के कर्मचारियों को कोई पीड़ा ना पहुंचावें, किसी तरह से उनको समस्या ना हो, यह ख्याल आपको करना है। पिता से संबंध ठीक बनाने का कार्य करें तो निश्चित रूप से शुक्रदेव का यह गोचर आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगा। नहीं तो यह गोचर बढ़िया नहीं माना जाता। उसका एक कारण यही है कि शुक्रदेव भोग के कारक ग्रह हैं, कर्म के कारक ग्रह नहीं है, कर्म को वो पसंद नहीं करते। इस नाते जो है कर्क राशि के सिंह राशि के जातक सतर्क रहें। कन्या राशि के जातकों के लिए यह 9वें भाव में गोचर करेंगे। 9वां भाव आपके भाग्य का भाव है, आपके धर्म का भाव है, आपके छोटी धार्मिक यात्राओं का भाव है। तो निश्चित रूप से
कन्या राशि के जातकों के भाग्य में वृद्धि होगी। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। धर्मार्थ कार्य आप कर सकते हैं। अगर किसी धार्मिक अनुष्ठान के बारे में, कथा भागवत के बारे में आप काफ़ी दिनों से विचार कर रहे थे, तो निश्चित रूप से आपका यह कार्य इस दौरान पूर्ण हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य वृद्धि का लाभ लीजिए। माता लक्ष्मी की आराधना करिए। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का यह गोचर अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव आपके गूढ़ विद्याओं का भाव है। अष्टम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है। अष्टम भाव आकस्मिक धन हानि का भाव है। यह भाव पूर्ण रूप से आकस्मिकता का भाव है। तो यही भाव आपके मृत्यु का भाव है। तो निश्चित रूप से तुला राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव का यह गोचर आकस्मिकता से पूर्ण होगा। वाहन सावधानी से चलावें। और हाँ, अगर आप गूढ़ विद्या के क्षेत्र में हैं, अगर आप अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, अगर आप इस तरह के कार्य कर रहे हैं, रिसर्च के क्षेत्र में हैं, जासूसी के क्षेत्र में हैं, तो इसका लाभ आपको मिल सकता है। वाहन सावधानी से चलावें। तो और आप यह जरूर ध्यान दें कि अगर आपके लग्नेश शुक्र देव के मित्र ग्रह हैं, या स्वयं शुक्र देव हैं, या जो है शुक्र देव योग कारक ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु अपने जीवन को लेकर सतर्क रहें, यात्राओं को लेकर सतर्क रहें, दुर्घटना को लेकर सतर्क रहें। तो यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा, क्योंकि तुला राशि शुक्र देव की प्रिय मूल त्रिकोण राशि है। तो और यहाँ वो स्वराशिस्थ हैं। तो अगर लग्नेश या योग कारक होंगे तो सोने पर सुहागा होगा। इसी के साथ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। सप्तम भाव व्यापार का भाव है। सप्तम भाव व्यापारिक संबंधियों का भाव है। इस भाव में गोचर करते हुए शुक्र देव अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि विपरीत लिंगी के प्रति आपका आकर्षण अति कर सकता है। अति सर्वत्र बलहेत, अति की अधिकता आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आपके जीवन के साथी के साथ आपका कलह हो सकता है। आपके व्यापारिक संबंधियों के साथ आपके वाद विवाद हो सकते हैं। तो इन तरह की परिस्थितियों से बचने का कार्य करें। जीवन साथी से संबंध मधुर बनाए रखने का कार्य करें। वाद विवाद ना करें। अति भोग से बचें। तो शुक्र देव के दुष्प्रभावों से वृश्चिक राशि के लोग बच सकते हैं। धनु राशि से यह गोचर छठे भाव में होगा। छठा भाव रोग का भाव है। छठा भाव मामा का भाव है। छठा भाव शत्रु का भाव है। ऋण का भाव है। वाद विवाद का भाव है। इन भावों से गोचर करते हुए शुक्रदेव अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि शुक्रदेव भोग के कारक ग्रह हैं। शुक्रदेव इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। तो इस भाव में शुक्रदेव का गोचर बढ़िया नहीं माना जाता। तो धनु राशि के जातक कोई वाद विवाद ना करें। कोई रोग अगर आपको हो गया है तो सतर्कता से उस रोग का इलाज करें, दवा करें, परहेज करें। कोई ऐसा कारण ना उत्पन्न करें कि रोग उत्पन्न हो। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए
हितकर होगा। किसी भी हालात में कर्ज की तरफ ना बढ़ें। कर्ज लेना आपके लिए खराब परिणाम ला सकता है भविष्य में। हाँ, अगर आपका क्षेत्र गायन है, आप गायक हैं, आप नर्तक हैं, आप फिल्मी दुनिया में हैं, आप किसी इस तरह के कंपटीशन में हैं जहां गाने का कंपटीशन होता है, नाचने का कंपटीशन होता है, आप किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में हैं, तो निश्चित रूप से धनु राशि के जातकों को यहाँ लाभ मिल सकता है। कहने का आशय यह है कि शुक्र देव के कारकत्व से संबंधित चीजों की प्रतियोगिता में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो वहां आपको इस छठे गोचर का लाभ मिल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आपको काफी सतर्क रहने की जरूरत है। इसी के साथ मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर पंचम भाव में होगा। पंचम भाव विद्या का भाव, संतान का भाव, बुद्धि का भाव, आपके प्रेम संबंध का भाव है। आपके संतान से पूर्ण रूप से संबंध रखता है। तो मकर राशि के जातक अगर संतान चाहते हैं तो यह समय उनके लिए उत्तम है। मकर राशि के जातकों के संतान की तरफ से अच्छी सूचना मिल सकती है, शुभ सूचना मिल सकती है। अगर वो विद्या अध्ययन संबंधित किसी कार्य में हैं तो उनको सफलता मिल सकती है। आप प्रेम संबंध, लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामले आपके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ आपको सफलता मिल सकती है। आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। तो यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए शुभ फल प्रदान करेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर चौथे भाव में होगा। चौथा भाव माता का भाव है, चौथा भाव वाहन का भाव है, चौथा भाव सुख का भाव है, भवन का भाव है, भूमि का भाव है। तो चौथे भाव में गोचर करते हुए शुक्रदेव कुंभ राशि के जातकों को इनसे संबंधित शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, अच्छे फल प्रदान करेंगे। परंतु अगर आपको लगता है कि कहीं से समस्या आ रही है या लग्नेश शुक्रदेव के मित्र ग्रह नहीं है या शुक्रदेव योग कारक नहीं है कुंभ राशि के जातक के लिए, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो यह मान के चलिए कि कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव का यह गोचर शुभ फल प्रदान करेगा। वाहन खरीदने की इच्छा पूर्ण हो सकती है। घर में साज सज्जा कराना चाहते हैं तो वहाँ आपको लाभ मिल सकता है। घर की रंगाई पुताई हो सकती है। सुख सुविधा के साधन, भोग के साधन, लग्जेरियस आइटम्स की वृद्धि आपके घर में हो सकती है। किसी अच्छी जमीन के भी मालिक आप हो सकते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर शुभ फल प्रदान करेगा। मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर तीसरे भाव में होगा। तीसरा भाव का गोचर शुक्रदेव के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, अति उत्साह का भाव है, अति ऊर्जा का भाव है, छोटे भाइयों का भाव है। एक तरह से पराक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा का भाव है। शुक्रदेव का इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। शुक्रदेव का पराक्रम से कोई मतलब नहीं है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, उत्साह से कोई मतलब नहीं है। शुक्रदेव भोग पसंद करते हैं, कार्य पसंद नहीं करते। तो इस कारण तीसरे भाव का गोचर मीन राशि के लोगों के लिए
शुभ फल नहीं प्रदान करेगा। आपको अति उत्साह से बचना होगा। छोटे भाइयों से वाद विवाद से भी आपको बचना होगा, क्योंकि इस गोचर से अगर आप इन मामलों में फंसते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। शुक्र देव का फल यहाँ आपको इसी तरह से मिलेगा। तो यह था सभी 12 राशियों पर शुक्र देव के इस गोचर का पड़ने वाला प्रभाव। अब हम आपको कुछ ऐसे आराधना जप मंत्र बताएंगे कि जिसको अगर आप अपने नियमित आराधना में करते हैं तो शुक्र देव के शुभ फलों में वृद्धि होगी और अशुभ फलों में कमी आएगी। अब शुक्र देव वृष राशि में उपस्थित होकर शनि देव की दृष्टि के प्रभाव में भी रहेंगे। इस दृष्टि के प्रभाव से भी गोचर के परिणामों में थोड़ा सा अंतर महसूस होगा। हालांकि शनि देव शुक्र देव के मित्र ग्रह हैं, परंतु एक कर्म के स्वामी हैं, एक भोग के स्वामी हैं। तो अगर जिन लोगों के लग्नेश स्वयं शुक्र होंगे या जिन लोगों के लग्नेश के साथ साथ शुक्र देव कुछ लग्नों में जैसे कुंभ लग्न में योग कारक होते हैं, तो इन परिस्थितियों में इसके फल बहुत अच्छे मिल सकते हैं। वरना आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यह सभी राशियों के बारे में है, चाहे जिसके हमने फल शुभ बताए हैं, चाहे जिनको ये बताया है कि वो सतर्क रहे। शुक्रदेव की प्रसन्नता और कृपा प्राप्त करने के लिए आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, अपने जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ आपको माता लक्ष्मी की आराधना जरूर करना चाहिए। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता अगर आप प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से शुक्र देव के शुभ फल प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम आपको कुछ मंत्र, कुछ श्लोक बताएंगे कि जिसको आप नियमित आराधना में अगर करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इसी तरह से माता लक्ष्मी का एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शुक्र के शुभ फलों के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूर्ण रूप से आशीर्वाद कृपा प्राप्त होगा और आपके जीवन में भौतिक रूप से जो कमी आ रही है, धन संसाधन के रूप में जो कमी आ रही है, प्रगति में जो कमी आ रही है, आर्थिक समस्याएं जो आपके साथ लगी हुई हैं वो दूर होंगी। तो हम माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और इस मंत्र को आप अपने नियमित आराधना में जरूर शामिल करिए। श्री ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्री। पुनः एक बार दोहराते हैं। श्री ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्री। इस मंत्र से अगर आप माता लक्ष्मी का ध्यान करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए आप इन मंत्र और श्लोक का जो है नियमित आराधना में उपयोग कर सकते हैं।
ओम सं शुक्राय नमः। ओम। इसके बाद शुक्रदेव के बीज मंत्र के बारे में हम आपको बता रहे हैं। नियमित आराधना में शामिल करके जप करिए, शुक्रदेव की प्रसन्नता और कृपा प्राप्त करिए। ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ओम। एक श्लोक भी आप लोग सुन लीजिए। ओम। इस श्लोक का जप अगर आप करते हैं, लय में करते हैं, तो शुक्रदेव काफी प्रसन्न होते हैं। हिमकुंद मिलालाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवं प्रणमाम्यहम्। इसको भी आप नियमित रूप से जप कर सकते हैं। अगर आपके लग्नेश शुक्र हो, अगर शुक्र आपके जन्म चक्र में योग कारक हो, तो जो मंत्र और आराधना हमने आपको बताया है वह सोने पर सुहागा होगा और आप अपने जीवन में भौतिक प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने यहाँ भौतिक शब्द का प्रयोग किया है। शुक्रदेव सांसारिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं। इनके प्रभावशाली होने पर आपके भौतिक जीवन में किसी तरह की कमी नहीं आती। यह अगर प्रसन्न रहते हैं तो आपके जीवन में आपके चारों तरफ सुख सुविधाएं फैली बिखरी रहती हैं, आप उपभोग करते रहते हैं। तो इसके साथ ही यह शुक्रदेव के गोचर का सामान्य फल है। किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में सटीक आकलन करने के लिए जन्म चक्र, महादशा, योगिनी दशा, अष्टक वर्ग, इस तरह की तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है। ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की स्थिति, अन्य ग्रहों का गोचर, तो तमाम चीज़ें मिलकर किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत सटीक आकलन कर सकती हैं। आप शुक्रदेव के इस गोचर को समझ के अपने जीवन में प्रकट करिए। इसको देखकर जो जो सावधानी हो सकती है उसको करिए, लाभ लीजिए। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो आप हमारे चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके समस्याओं के निराकरण में हम अपना योगदान दे सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी।